तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल निर्वाण गुरुकुल में स्वागत है। और आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक, जिससे कि हम गुणा करना बहुत जल्दी से सीख जाएंगे। देखिए, गुणा करने के मैंने वैदिक गणित के अनुसार बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन मैंने जिनमें से सिर्फ 6 मेथड को लिखा है। इन 6 मेथडों से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। निखिलम नवम चरम दशतः, अनुरूपेण एक न्यून पूर्वेण ऊर्ध्व तिर्यक व्यष्टि समष्टि और अंत्योर दशक के अपि। ये हमको 6 मेथड हैं, जिनमें से मैं एक एक करके एक एक वीडियो में एक एक मेथड को एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे इसी चैनल के साथ में। और प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ठीक है ना। थोड़ा अपना मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ भाई, हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यार बेनिफिट होता है। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस सूत्र को लेकर के चलता हूं, जिसमें लिखा हुआ है कि निखिलम नवम चरम दशतः। यानी कि इस सूत्र से हम कैसे पता करेंगे कि कैसे गुणा करेंगे। लेकिन आप अभी माइंड में ये चल रहा होगा कि मैंने इसी सूत्र पे काफी सारी चीजें पहले भी बताई हैं, जोड़ भी बताए हैं, घटाना भी बताया है और अब गुणा भी बताया है। हर चीज में एक ही सूत्र अलग अलग तरीके से यूज होता है। वो होता कैसे है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। तो चलिए देखिएगा, हमको इस सूत्र के माध्यम से सिर्फ वो चीजें, उन संख्याओं की गुणा करेंगे आसानी से जो संख्या किसी आधार या फिर किसी शून्यांत संख्या के पास हों। मैंने आपको पहली वीडियो में सीरीज 00 में आपको बताया था कि आधार क्या है। वहां पे मैंने आपको बताया था कि आधार से विचलन कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। देखिए, मैं फिर से वही चीज बता देता हूं। जैसे कि हमारे पास आधार 10, आधार 100, आधार 1000, सॉरी 1000। इन तीनों पे मैं सबसे पहले गुणा बताऊंगा कि इन तीनों के अकॉर्डिंग गुणा कैसे होगी। घबराइए मत, वैदिक गणित हर तरीके से आपके लिए तैयार है, आपके साथ है। गुणा किसी भी तरीके से है, हम बिल्कुल इजीली करेंगे। बस हमको करना क्या है कि थोड़ा सा अपना जो माइंड है उसको शार्प करके चलना है, देखना है चीजों को कि हाँ भी क्या सच में ऐसा है, दिख रहा है क्या। देखिएगा, अब जैसे कि मैं, देखिए, अगर मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं कि 7 की मल्टीप्लाई आपको 9 में करनी है, तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। सीधा टेबल भी पढ़ा होगा अपने बचपन में कि 9 7 63, यानी कि 9 7 63 लिख सकते हैं इजीली। ये तो मैंने आपको टेबल के अकॉर्डिंग कराया। वैदिक गणित का जो ये सूत्र है निखिलम नवम चरम दशतः है, इसके अकॉर्डिंग आप इसको कैसे करेंगे तो वो देखिएगा। 7 और 9 आधार 10 के नजदीक हैं। कैसे नजदीक हैं देखिएगा, 7 9 आधार 10 के नजदीक हैं। तो भैया 7 में कितना जोड़ें कि 10 आ जाए, या कम है या ज्यादा है। ये कम है 10 से, कितना कम है तो कम के लिए -3 करके लिखेंगे। 9 कम होता है ज्यादा होता है, तो इसके लिए हम लिखेंगे कम है तो माइनस आएगा। ठीक है, इसके बाद नीचे लगाया ये अपॉन का साइन। अब करना क्या है कि इसकी और इसकी चिन्ह के साथ में, देखिए साइन के साथ में मल्टीप्लाई करनी है। 3 एकम 3 और माइनस हमेशा प्लस होता है बेटा, तो कितना आएगा 3 आएगा। अच्छा, एक चीज और, अब यहां पे हम स्टार्टिंग में 0 लिखें या ना लिखें, इस चीज का भी बहुत संशय बनता है, लेकिन वो मैं अभी देखो अभी बता देता हूं। जिसको आपने आधार माना है उस आधार में कितनी 0 है, जिसको आपने आधार माना है उसमें कितनी 0 है उतनी डिजिट यहां होनी चाहिए। 1 0 है तो एक ही डिजिट रहेगी, कोई भी 0 0 नहीं लगेगा। ठीक है, माइनस और माइनस हो गया हमारे पास प्लस। ठीक, ये हमने वैसे सेपरेशन के लिए अपना हमने अलग से पार्ट कर दिया। अब इसमें से चाहे इसको देखिए ऐसे करते हैं, चाहे तो इसमें से इसे घटा लो, चाहे इसमें से इसे घटा लो, यानी कि चिन्ह के साथ में। अगर माइनस है तो माइनस करना पड़ेगा, अगर प्लस होता तो प्लस करेंगे। आगे बताऊंगा प्लस वाला भी। यानी कि 9 में से 3 घटाओगे तो भी उतना ही बचेगा, यानी कि कितना बचेगा 6। और 7 में से 1 घटाओगे तो भी 6 ही बचेगा। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। प्लस है तो सीधा सीधा लिखा जाएगा कि 6 3 आ गया जी आपका आंसर। यही है और वो यही है। अब आप बोलोगे जी ये तो बहुत लंबा मेथड हो गया, हम तो इसको बहुत इजीली कर रहे थे यहाँ पे कि 7 69 हो गया सीधा आंसर। बेटा समझाने में टाइम लगता है, जब हम समझ के प्रैक्टिस अभ्यास करने के बाद उस चीज को करते हैं तब कम टाइम लगता है। दूसरी चीज सिंगल डिजिट है भैया, इजीली हो सकता है,
थोड़ा सा वेट करो, है ना। हाँ, अब देखते हैं। अब मैं कोई एक ऐसा संख्या ले लेता हूं कि जी 8 की मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूं, किस में करता हूं, तो 13 में कर रहा हूं। अब 8 की मल्टीप्लाई मैं 13 में करूं, यानी कि 13 में करूं, तो कैसे करना होगा। देखिए आधार, सबसे पहले आधार पहचानना कि आधार क्या है। आधार का मतलब है कि कोई एक ऐसी संख्या जिसमें पहला तो 1 हो और लास्ट में 0 हो। अब कितने के नजदीक है, 10 के नजदीक है भैया, 10 से ये थोड़ा सा कम है, ये थोड़ा सा ज्यादा है। ये जितना कम है उतना कम करके हमने लिख लिया, कम था तो इसीलिए माइनस आ गया। ये ज्यादा है तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, इसको +3 करके लिखेंगे। ठीक है, हमने लगाया यहां पे ऐसे कर, इसकी और इसकी गुणा करेंगे, इसकी और इसकी जब हम गुणा करेंगे तो बेटा आएगा 6, और प्लस की और माइनस की गुणा करेंगे तो बच्चे क्या आता है, माइनस आता है। अब करना क्या है, त्रियक देखना है, बस सीधा जोड़ना ही तो है या घटाना है, जोड़ना है भाई। 13 में से 2 घटा दो या 8 में 3 जोड़ लो, आना बराबर ही है। और क्या आएगा, तो 8 में और 3 जोड़े तो 11, और 13 में से 2 गए तो भी 11, यानी कि हमको क्या लिखना है, 11 लिखना है। यहां पे प्लस था तो हमने सीधा सीधा लिख दिया कि जी 3 ये उतार लिया, 6 ये आ गया। अब यहां माइनस है तो कभी भी अगर आपका इस साइड में माइनस बचता है तो हमेशा ध्यान रखना कि आपने जो आधार लिया है ना, बेस जो लिया है, उस आधार में से घटेगा। वो आधार क्या था, 10, 6 माइनस करेंगे आप, कितना बचा बच्चे, 4। तो हम यहां पे लिखेंगे 4। अब इस आधार के लिए जो हमने 10 लिया था, ये खर्च कहां से हुआ है, ये खर्च हुआ है बेटा कहां से, यहां से, यानी कि 11 में से आपको 1 हटा देना है। क्या बचेगा यहां पे, 10 बचेगा। 104 आपका आंसर आ गया। क्या ज्यादा तिगड़मबाजी बिठानी पड़ी, नहीं। समझने में टाइम लगेगा बेटा, जितना भी टाइम लगना है वो समझने में लगेगा, लेकिन जब आप एक बार समझ जाओगे उसके बाद आप चुटकियों में करोगे। उल्टा से नहीं बचती भाई, मान लो यार बच गई, कौन सी आफत आ गई, है ना। देखो अभी तक मैंने आपको माइनस माइनस का समझा दिया, माइनस प्लस का समझा दिया, प्लस माइनस का समझा देते हैं, है ना। देखिए अब हम एक नया मेथड सीखने वाले हैं इसी में। देखिए इसी के मैं बहुत सारे तरीके आपको बताऊंगा, बहुत सारे, इसी में पूरी बाल की खाल निकाल करके बताऊंगा, आपके माइंड में कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है ना। देखिएगा कि अगर कोई हमारे पास नंबर हो कि 14 और 7, इनका प्रोडक्ट करना हो, देखिए यहां पे हम लिखेंगे +4, यहां -3, क्योंकि भैया 10 से ये 3 कम है और ये 10 से 4 ज्यादा है। प्रोडक्ट करना है जी अब इनका, 4 × 12, किस में है, माइनस में है, कोई डाउट नहीं जी। इनको क्रॉस ऐड कर लेते हैं, 14 में से 3 गया तो 11, और 7 में 4 जोड़ा तो भी 11, यानी कि हमको लिखना क्या है, 11 लिखना है। अब मेन प्रॉब्लम यहां पे आ गई जी, अभी तक तो बच रही थी सिंगल डिजिट, माइनस में बची तो भी कोई दिक्कत नहीं थी हमने, क्योंकि हमने आधार में से घटा लिया। अब फजीता यहां पे यह है कि ये आधार से तो ज्यादा है, घटेगा कैसे, है या नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमको करना क्या बच्चे, कि ऐसी कंडीशन में जो आधार है उसका परफेक्ट इंटीजर लेते चलो आप, जितने में से घट जाए। 10 में से नहीं जा सकता तो 10 में 2 की गुणा करके देख लो, 20 हो गया। 20 में से घटा करके देख लो, अगर तब भी ना जाता तो 30 से घटा करके देख लो, तब भी नहीं जाता, 50 से घटा करके देख लो। यानी कि उस जो आपने आधार माना है उसमें आप परफेक्ट इंटीजर की मल्टीप्लाई करते रहो जब तक वो घट ना जाए, घट जाए तो बस खत्म, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें से कि जी हमने लिखा 20, यानी कि यहां पे हमने लिखा है 2 × 10 और 20 में से हमने 12 को माइनस करा, कितना बचा बच्चे, 8 बचा, ठीक है। वही तो हमको चाहिए, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, 8 लिखा जी, माइनस हट गया। अब यहां पे ये चीज देखने वाली, अभी तक मैं सिर्फ यहां से 1 डिजिट गायब कर रहा था जब मैंने 10 में से घटाया था, 1 ही तो कम करा, देखो 11 में से 1 कम करा, 10 गया। यहां पे क्या करना है, यहां पे मैंने 2 बार लिया है आधार को, 2 बार ही तो लिया है, 2 × 10 तो 2 बार आधार को लिया है। तो यहां पे 11 में से हमको 2 माइनस करना पड़ेगा, कितना बचा बच्चे, 9 बचता है, और सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा 98। दूसरा मेथड क्या है, अगर कोई मुझसे बोले कि जी आपको इसको सिर्फ इसी नंबर को मल्टीप्लाई करनी है, तो बेटा देखो सुनो, 7 × 14 को लिखा जा सकता है 7 × 2, तो इसका स्क्वायर हमको पता है कितना हो गया, 49 हो सकता है, यानी कि 49 × 2। और आई थिंक कि बच्चे जो है 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड बहुत तेजी से और बहुत फुर्ती से करते हैं। तो 49 का उल्टा हो गया, 49 का डबल कितना होगा, 98 होता है। समझे हो कि नहीं, क्लियर है ना। हाँ
ए टप्पू के पापा देखिए हो गया ना। ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। अभी और थोड़ा सा और टिपिकल हम बनाने की कोशिश करें कि जब दोनों ही प्लस में हो, तो देखिए दोनों प्लस में हो तो भी हमारा कुछ ऐसे ही बनेगा। मैं बता देता हूं, देखिएगा। यहां चलते हैं कि हमारे पास अगर कोई नंबर है 15 इंटू 17, बहुत अच्छा नंबर है, बहुत अच्छी संख्या, बेहतरीन एकदम। इनका प्रोडक्ट करना है, 5 प्लस में आएगा और यहां पे आएगा +7। ठीक है, अब करना क्या है यार, इतने में तो तुम्हें खुद भी झंडे गाड़ देने चाहिए। इसमें करो भाई, 5 7 35। मैंने कहा ना कि 5 तक के टेबल याद हो, बस ज्यादा नहीं चाहिए यार। वैदिक गणित को क्या करना है, प्लस ही आएगा और 35 आएगा। अब आएगा मजा असली, है ना। क्रॉस सम करते हैं, 15 में 7 जोड़ लो, चाहे 17 में 5 जोड़ लो, आना 22 ही है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 2 2 2 2, है ना। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो आधार क्या माना था हमने, 10 माना था बच्चे। इसमें क्या माना, 10। तो क्या हम यहां पे एक ही डिजिट ही तो छोड़ेंगे, है ना, ज्यादा थोड़ी ना छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 2 डिजिट है, छोड़ने तो एक है, क्योंकि 10 में सिर्फ एक सिंगल 0 है, ध्यान रखना इसका, है ना। तो बेटा राइट हैंड साइड की मैंने बताया था वही डिजिट अपने पास रखेंगे, और जो फालतू है इसको इधर ला करके ऐड कर देंगे। कितना हुआ, 22 और 3 25। कितना हुआ, हाँ 255। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पक्का ना। ऐसे करेंगे, ठीक है जी। आइए, अब इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा हो बच्चे तो मैं एक अच्छा सा एग्जांपल ले लेता हूं, थोड़े से अपर लेवल पे चलते हैं अभी, है। हाँ 100, अब की बार हम आधार 100 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, मैं प्रोडक्ट करता हूं 97 का और 91 का। अब करेंगे 91 और 97। घबराना बिल्कुल नहीं है, हाँ मजे में रहना है, ठीक है बच्चे। देखिए आधार क्या मानेंगे, देखिए यहां पे हम 10 मान सकते हैं क्या, 10 के तो यार बहुत ज्यादा फालतू है, बहुत ज्यादा, है ना। 10 के आसपास तो है ही नहीं, तो मानेंगे क्या। हम क्या करेंगे यहाँ पे हम मानेंगे आधार 100 मानेंगे, इतना ध्यान रखें आप, ठीक है। तो 100 में से ये कितना कम है, 3 कम है। ये कितना कम है, अजी 9 कम है जी। लो जी हमने लिख दिया, ठीक है। 9 तिया, हाँ 9 3 जा 27, हाँ अंग्रेज की फूफा हो रहे, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, क्रॉस सम कर लेंगे। चाहे तो 97 में से 9 घटा लो, चाहे 91 में से 3 घटा लो। आई थिंक ज्यादा इजी तो आपका ये पड़ेगा, है ना। कुछ भी कर लो भैया, बचना कितना है, हा? नहीं भाई पक्की बात है। चलो मान लेते हैं 88 बचता है वैसे जहां तक है, हाँ 88, है ना, 88 कहते हैं हिंदी में। अब देखिए यहां पे करना क्या है, 100 में बेटा 2 0 हैं, तो ये 2 की दोनों डिजिट यही रहेंगी एज इट इज। जब ये यही रहेंगे तो हमने लिख दिया। जब यहां पे कुछ ऐड नहीं हुआ तो बेटा ये भी सीधा का सीधा लिखी जाएंगी, बात ही खत्म। आगे देखना बजरा। अब वैसे करो मल्टीप्लाई, प्राण लिकट जाएंगे करते करते। मैं ना इतना वैदिक गणित बताता रहा हूं, वो बहुत इजी है भैया, बहुत मजेदार, कतई तोड़ी ना बात का, ठीक है ना। ऐसे करेंगे। अब हम थोड़ा सा और टिपिकल बनाए इसको। अच्छा बना लेते हैं कि हम मल्टीप्लाई करेंगे 96 की और करें बच्चे किसमें, 106 में। आए हाय हाय क्या बेहतरीन सवाल है। लो जी करो मल्टीप्लाई। 96 में बेटा कितना फालतू है या कम है, 100 से। आधार तो 100 ही माना जाएगा, क्योंकि देखो 96 और 106 100 के ही नजदीक हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे क्या कि 96 जो है वो -4 है, और यहां पे ये +6 है। मल्टीप्लाई करो धराटे काट के, 6 चौक 24, यानी कि 6 4 जो 24, प्लस माइनस माइनस, क्रॉस सम कर लेंगे। 106 में से 4 गया, 96 में 6 जोड़ लो, आना बराबर 102 ही है, ठीक है जी। यानी कि हमने क्या लिखना है, 102। अब ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा यार, अब माइनस का बड़ा फजीता है कि यार माइनस का कैसे हटाएं। इतना तो कंफर्म है कि 2 डिजिट ही आनी है, क्योंकि आधार हमने 100 लिया है, 100 लिया है, 100 में 2 ही डिजिट 2 ही 0 होती हैं, इसीलिए हमने क्या करेंगे 2 डिजिट होनी चाहिए।
100 में से घटाना 24 को, यार इतना भी नहीं कर पाओगे तो बेकार। निखिलम नवम चरम दशत है का मैंने सूत्र बताया था लास्ट वीडियो में, सीरीज 02 में। वहां पे हम 100 में से क्या 24 को माइनस नहीं कर सकते हैं? बताइए जरा। बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते भैया। पहला वाला 10 में से 6 गया, बाकी सारे 9 में से और 9 में से 2 गया, तो बस था हमारे पास 76। यानी कि हमने यहाँ पे क्या बचा है 76। और 100 को सिर्फ हमने एक ही बार, कहां गया भाई 100 को हमने सिर्फ एक ही बार लिया है, तो बेटा एक जाएगा यहां से, यानी कि हम यहां पे लिखेंगे 10176 आ गया आपका आंसर। कौनो दिक्कत है का? नहीं ना? हाँ हम कहे थे ना, ठीक है। देखिए हो गया ना क्लियर। हम इसी तरीके से 1000 के पास भी अगर कोई नंबर है तो वो भी कर सकते हैं। आई होप कि भाई समझ में आ गया होगा सारा मेथड। अगर नहीं आया तो भाई प्लीज स्किप करके ना, मतलब पीछे से जाकर के दोबारा से देखो। इतना मैंने बहुत इजी तरीके से समझाया है। सीधा सीधा देखिए करना क्या, मैं रिपीट कर देता हूं। कोई भी नंबर जिस आधार के आसपास है, अगर देखिए ऐसे है कि भाई लगभग उसी एक आधार के आसपास है, तब हम ये सूत्र यूज करेंगे। अब कुछ माइंड में कीड़ा उठ रहा होगा, मुझे कंफर्म पता है, मेरे भी उठा था ये कीड़ा कि यार ये तो रटी रटा ऐसी चीज होगी ना कि भाई 100 के नजदीक है तो 10 के नजदीक है तभी हम कर पाएंगे। अगर साला कोई नंबर ऐसा पूछ दे कि जी 46 की मल्टीप्लाई करनी है 64 में, अब करो जी इसको कैसे करना, बड़ा फजीता हो गया जानो को। अब इसमें क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में बेटा अगला जो सूत्र है अनुरूपेण वो यूज करेंगे। वो अगली वीडियो में बताऊंगा, धीरे धीरे चलो, एक साथ रफ्तार पकड़नी ठीक नहीं, रॉकेट नहीं बनना है अपने को। अपने को क्या बनना है, रॉकेट नहीं बनना है अपने को, तो स्पेसशिप बनना। आराम से पहले स्टार्टिंग धीरे से होगी, फिर स्पीड ऑफ लाइट से चलेंगे 299 792 458 से, ठीक है ना। तो ये बताया जाएगा आपको अगली वीडियो में कि इसको कैसे करना है फिर, ठीक है। और एक एक करके सारे मेथड समझते चलिए भाई, बहुत इजी है, बात को मानना मेरी, बहुत इजी है वैदिक गणित। बस थोड़ा सा आपसे मांगता क्या, अभ्यास मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है। और इस प्रैक्टिस के लिए मैं इसी सूत्र से रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, मतलब कैलकुलेशन हो सकती हैं, सवाल हो सकते हैं, वो सारे आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आज पिक अपलोड कर दूंगा क्वेश्चंस की। उनमें आपको सॉल्व करके मुझे टेलीग्राम पे ही आपको आंसर्स राइट करके देने हैं सभी को, मतलब पिक क्लिक करके कि जी हमने वैदिक गणित से करा, ये मेथड मुझे दिखना चाहिए कि आपने ऐसे कैसे ऐसे ऐसे करा है कि नहीं करा, ठीक है ना। प्रैक्टिस करोगे तभी काम चलेगा बच्चे। एक कहावत है, पता नहीं किसी ने कहा है, बहुत अच्छा लिखा है, करत करत, हाँ देखिएगा, करत करत अभ्यास के जड़मत पड़े सुजान, रस्सी के आने जाने से सिल पर पड़े निशान। जो बार बार तुम अभ्यास करोगे ना तो जड़मती होता है बेटा जिसका आईक्यू लेवल 25 से कम होता है। 25 का मतलब बिल्कुल जड़ बुद्धि, मतलब है ही नहीं नाम को भी, उसे कहते हैं जड़मत, मति होती बुद्धि। करत करत अभ्यास के, बार बार जब कोई अभ्यास करता है तो चाहे उसमें बुद्धि हो या ना हो, वो भी एकदम सुजान हो जाता है। सुजान का मतलब है कि एक विद्वान बन जाता है। और जिस तरीके से कि रस्सी अगर बार बार आती जाती है तो जो पत्थर होता है वो उस पर भी निशान डाल देते हैं, उस पर भी अपनी जगह बना लेता है, उसमें भी मतलब दरार डाल देती है रस्सी भी, जबकि रस्सी कितनी कोमल है और पत्थर कितना हार्ड होता है। तो सीधी सी बात यह है कि बेटा आपको अभ्यास करते रहना है, अभ्यास करना नहीं छोड़ना है। आपने ब्रूस ली का नाम तो सुना होगा, वो क्या करता, उसके शरीर में जान नहीं थी लेकिन उसकी जो किक थी उसमें जान थी। वो कैसे आई बेटा, वो एक ही किक को कम से कम कई लाख बार प्रैक्टिस करता था कि इसी किक पे मुझे प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। अभ्यास ही महान बनाता है, इतना ध्यान रखना। एक बार में पढ़ा हुआ कभी समझ में नहीं आएगा, 10 बार पढ़ोगे तब थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। और जब बार बार अभ्यास करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपसे लोग दीक्षा लेने के लिए आएंगे कि जी हमें भी अपने कुछ ट्रिक्स बताइए। जितनी भी दुनिया में ट्रिक्स बनती है ना, वो सारे तब बनती है जब तुमने अभ्यास ज्यादा कराओ, तब तुम्हें पता चलता है कि अच्छा ऐसे नहीं, हम तो इसको ऐसे भी तो कर सकते थे। बिल्कुल इसी भाई, हम इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, है ना। तो ये चीजें होती हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफी, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।